हमारी अगली खबर का कीवर्ड है इमरजेंसी। आज ये शब्द देश में ट्रेंड कर रहा है। देश में कोई इमरजेंसी नहीं लगी है, बल्कि ये अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत की नई फिल्म है, जिसके आज रिलीज होते ही हंगामा मच गया। कंगना चाहे फिल्म में हो या राजनीति में हो, विवाद से उनका पुराना नाता रहा है। कंट्रोवर्सी उनके साथ ऐसे चलती है जैसे बॉडीगार्ड। कुछ वक्त की सियासी पारी में अपने बयानों से वो इतने पंगे ले चुकी हैं कि बीजेपी के लिए मुसीबत वाली क्वीन बन गई हैं। हालांकि अभी उनके सामने इमरजेंसी वाली चुनौती है, जो आज ज्वाला बनकर भड़की। लंबे इंतजार और फिल्म के कई दृश्यों पर सेंसर बोर्ड की कैची के बाद आज फाइनली उनकी फिल्म इमरजेंसी पर्दे पर आई। लेकिन पंजाब में इस पर तूफान खड़ा हो गया है। पंजाब के अलग अलग शहरों में सिख समुदाय के लोग सुबह सिनेमा घर पहुंच गए। यह ऐलान कर दिया कि कहीं भी कंगना की फिल्म इमरजेंसी को दिखाया गया तो उसके बाद जो भी होगा इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। कंगना के खिलाफ विरोध के मोर्चे को एसजीपीसी यानी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लीड कर रही है। फिल्म इमरजेंसी 1975 से 1977 के बीच देश में लगाए गए आपातकाल पर आधारित है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल का ये 21 महीने का जो इतिहास का वो काला चैप्टर है, जिसकी वजह से आज तक कांग्रेस सियासी हमले झेल रही है। फिल्म में बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध, ऑपरेशन ब्लू स्टार, खालिस्तानी आंदोलन और इंदिरा गांधी की हत्या जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र है। लेकिन सिख समुदाय में क्यों इतना गुस्सा है? उनका आरोप है कि फिल्म में सिखों के चरित्र और इतिहास को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसमें कई ऐसे सीन हैं जिनमें सिख विरोधी एजेंडे की मात्रा ज्यादा है। इसीलिए इस फिल्म को पंजाब में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि इसे सिखों को बदनाम करने के उद्देश्य से बनाया गया है। सिख समुदाय के गुस्से की वजह सिर्फ ये फिल्म नहीं, बल्कि उनके कुछ पुराने बयान भी हैं, जो उनकी पार्टी बीजेपी को भी कई बार असहज कर चुके हैं। सितंबर 2024 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जरनैल सिंह भिंडरवाले को आतंकवादी बता दिया था। 25 अगस्त 2024 को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के जरिए भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की साजिश थी। उन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाने, रेप और हत्याओं का दावा किया। हालांकि बीजेपी ने खुद को इन बयानों से अलग कर लिया था। 2021 में कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन के जरिए देश को विभाजित करने की साजिश हो रही है और इसमें खालिस्तानी शामिल हैं। फरवरी 2021 में कंगना ने किसान आंदोलन को आतंकवाद कह दिया था। यह भी कहा था कि आंदोलन में महिलाएं पैसे लेकर बैठती हैं, यानी उनके खिलाफ भिंडरवाले और किसान आंदोलन वाला सेंटिमेंट भी है, जिसका कनेक्शन पंजाब से जुड़ा है। विवाद खड़ा करने वाले ये डायलॉग सिख समुदाय और किसानों के मन में शूल की तरह चुभे होंगे। ऐसे में जब ये फिल्म आई तो विरोधियों का गुस्सा भड़क गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो फिल्म देखना चाहते थे, लेकिन शो रद्द होने से उन्हें निराशा हाथ लगी। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर पूरे पंजाब में विवाद जारी है। हम इस वक्त मोहाली में हैं। मोहाली वॉक जो मॉल है, वहां पर पीवीआर सिनेमा के बाहर सिख संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे हमने मॉल देखे हैं तो सब में बंद हो गई है, पिक्चर रिलीज नहीं हो रही है। असी इनको इनके मालकों को भी बोला है कि नहीं रिलीज करनी, आज तो बाद भी नहीं रिलीज करनी, असी पूरी गौर रखेंगे। शांतिपूर्वक हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर कहीं भी लगती है तो कहीं भी नुकसान होता है किसी का भी, तो जिम्मेवार प्रशासन है। तो सर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आप कैसे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े इसमें नजर रख रहे हैं? हाँ, वी हैव डिप्लॉयड द फोर्स, सो कोई ऐसी बात नहीं है। वी आर टेकिंग, हमारी पैनी नज़र है इस पर। नहीं, पिक्चर रिलीज नहीं हो रही जी। मैनेजर से बात हो गई है, उसने भी आके बाहर आके बोल दिया कि मुझे पिक्चर नहीं रिलीज कर रही। कंगना इस फिल्म की डायरेक्टर हैं, को प्रोड्यूसर हैं, और आज पहला डे इस फिल्म का बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि कमाई सिर्फ 1.63 करोड़ हुई है, ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है। इस पे फाइनल जो है वो थोड़ा बाद में पता लगता है। वैसे फिल्म ये जो है वो 14 जून 2024 को रिलीज होनी थी, लेकिन विवादों की वजह से
पर्दे तक पहुंचने में 7 महीने का वक्त और लग गया। पंजाब में इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस विधायक और ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खेरा ने एसजीपीसी के विरोध का समर्थन किया है। एसजीपीसी ने इस फिल्म पर बैन की मांग की है। उनकी पोस्ट को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने लिखा है कि यह पूरी तरह से कला और कलाकारों का उत्पीड़न है। पंजाब के कई शहरों से रिपोर्ट आ रही है कि कुछ लोग इमरजेंसी की स्क्रीनिंग नहीं होने दे रहे हैं। मैं सभी धर्मों का बहुत सम्मान करती हूं और चंडीगढ़ में पली बड़ी होने के कारण मैंने सिख धर्म को बहुत करीब से देखा है और उसका पालन किया है। ये पूरी तरह से झूठ है और मेरी इमेज को खराब करने के लिए फिल्म को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। पंजाब में आज विरोध का असर यह हुआ कि फिल्म नहीं चली, खासतौर से मोहाली में जहां काफी गुस्सा दिखा। प्रशासन का कहना है कि उनकी ओर से कोई रोक नहीं है। सिनेमा घर के मालिकों ने एहतियातन फिल्म नहीं चलाई है। वहीं सरकार मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए सधा हुआ बयान दे रही है। ਦੁਆਰਾ ਐਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ नहीं होगा। देश का एक ऐसा इतिहास कि जो शायद लोकतंत्र को अगर जीवित रखना है तो जो इतिहास सबको पता होना चाहिए, वो इतिहास भी इस फिल्म के माध्यम से हमारे सामने आता है। इमरजेंसी मूवी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है जो पंजाब की छवि को खराब करने के लिए बनाई गई है। एसजीपीसी को ये फिल्म दिखा देनी चाहिए थी। जो उनके ऑब्जेक्शन थे अगर दूर हो गए तो कोई झगड़ा नहीं।